हेलो गाइज, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि एक्सरसाइज 187 है और ये एक्सरसाइज फॉर रिवीजन है। आप ये बात जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एंड आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, और इसके आंसर भी लिख दिए, क्योंकि आंसर अगर नहीं लिखते हैं तो लिखते लिखते क्या हो जाता है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है, और कोई लंबी वीडियो कौन देखना पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो इसलिए हम आंसर लिख के ही लाते हैं। और वैसे भी एक्सरसाइज फॉर रिवीजन है, यानी हम पहले सारा कर चुके हैं, रिवीजन के लिए हम दोबारा कर रहे हैं, जो कि दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम सेज डैट ही विल नॉट गो। ठीक, क्वेश्चन बुक पे था लेकिन हमने इस पे लिख दिया है ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, बुक में बहुत छोटा लिखा होता है तो इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने कॉपी पे लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राम सेज डैट ही विल नॉट गो। इसमें देखिए यहाँ एस लगा हुआ है, तो ये राम सेज ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें वो नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आता प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ नाम है, ही सी इट या एनी नेम के साथ एस लगता है क्रिया के साथ, इसलिए यहाँ एस लगा हुआ है। यहाँ राम नाम है इसलिए यहाँ एस लगा हुआ है। तो राम सेज, राम कहता है। ठीक है, डेट मतलब हो गया कि ही विल नॉट गो मतलब वह नहीं जाएगा। विल यहाँ आ गया यानी गा गई तो लास्ट में आएगा ही, नोट मतलब हो गया नहीं, गो मतलब जाना, ही विल नॉट गो यानी वह नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सी सेज डैट सी इज वर्किंग। सी सेज, इसमें एस लगा क्योंकि यहाँ ही सी इट या एनी नेम के साथ सी भी आ रहा है उसमें, तो सी के साथ क्रिया के साथ एस लगता है तो वह कहती है। यहाँ सी है, सी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है इसलिए यहाँ वह कहती है। डैट मतलब हो गया कि। उसके बाद है सी इज वर्किंग, तो सी इज वर्किंग मतलब वह काम कर रही है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है राम टेल्स मी। एस लगा क्योंकि यहाँ नाम है और मी मतलब मुझसे। राम टेल्स मतलब राम कहता है, मी मतलब मुझसे, यानी राम मुझसे कहता है। डैट मतलब हो गया कि ही विल हेल्प मी। ही मतलब वह, विल आगे यानी गा गए लास्ट में आएगा, हेल्प मी मतलब हेल्प मतलब मदद करना, मी मतलब मेरा, यानी कि ही विल हेल्प मी वह मेरी मदद करेगा। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सीता टेल्स। क्या है, सीता टेल्स मी डैट, सीता टेल्स मी यानी सीता टेल्स मतलब होता है कहना, मी मतलब मुझसे। सीता टेल्स मी, सीता मुझसे कहती है, यहाँ नाम है इसलिए यहाँ एस लग गया है। डैट मतलब हो गया कि सी नोज मी वेरी वेल। नो मतलब होता है जानना। ठीक है, एस लग गया क्यों, क्योंकि यहाँ सी है और ही सी इट यानी नेम के साथ एस लगता है इसलिए यहाँ एस लगा क्रिया के साथ। तो सी नो मतलब वह जानते हैं, मी मतलब मुझे, वेरी वेल मतलब अच्छी तरह से। डैट मतलब हो गया कि वह मुझे अच्छी तरह से जानती है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है He tells me that he is my friend. He tells मतलब वह एस लगा क्योंकि यहाँ ही है, ही सी टी एन के साथ एस लगता है क्रिया के साथ। तो he tells वह कहता है, मी मतलब मुझसे, वह मुझसे कहता है। डेट मतलब हो गया कि he is my friend मतलब वह मेरा दोस्त है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है राम said that he was very poor। देखिए राम said, said क्या है, से का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पास्ट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज करते हैं तो यहाँ पास्ट जैसा हिंदी भी लिखना पड़ेगा, राम ने कहा। ठीक है, यहाँ काट कुट हो गया इसके लिए सॉरी, यहाँ सेकंड फॉर्म में तो पास्ट है इसलिए पास्ट में हमने हिंदी भी लिखा कि राम ने कहा। की जगह हो गया डेट, नहीं सॉरी, डेट की जगह यहाँ की हो गया। ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर। अब देखिए यानी वह बहुत गरीब था, लेकिन हमने था ना लिखकर हमने है लिखा है। आपको पता है क्यों, क्योंकि आप ये जब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन स्पीच आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं वर्ड चेंज होता था, कहीं चेंज ऑफ सेंटेंस होता था, कहीं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता था। तो देखिए इसमें क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डेट लगा है, डेट इनडायरेक्ट स्पीच में लगता था तो इसमें डेट लगा है। तो जो हिंदी है इसमें देखिए वॉज लगा है यानी ये पास्ट में था। तो आपको याद है जब सेंटेंस चेंज करते थे तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते थे, यानी ये पास्ट में है तो हिंदी तो प्रेजेंट में होगा ना इसका, तो इसलिए वह बहुत गरीब है लगा दिया हमने। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस आ गया इसमें कि जो पास्ट टेंस में है तो इसे हम प्रेजेंट में
चेंज हिंदी में जब प्रेजेंट में रहता है तभी पास्ट में करते हैं, तो जब इंग्लिश में पास्ट में है तो हिंदी को प्रेजेंट में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही सैड डेट। सैड देखिए इसमें भी सेकंड फॉर्म, तो क्या हो गया, उसने कहा, ही मतलब उसने हो गया, यहाँ ही मतलब वह भी होता है, तो अगर वह लगाते हैं तो वह कहा, ऐसा सही नहीं लग रहा है, इसे हमने उसने कहा, डेट मतलब हो गया कि ही न्यू श्याम। इसमें देखिए नो का सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू है, ही मतलब हो गया वह, लेकिन नो का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट लगा है। तो अब देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच में ये डेट लग गया यानी इनडायरेक्ट स्पीच है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट लगा तो ये डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हमने हिंदी को डायरेक्ट स्पीच में लिखा और यहाँ ही न्यू श्याम यानी वह श्याम को जानता था ना लिखकर वह श्याम को जानता है लिख दिया, क्योंकि जब इनडायरेक्ट में पास्ट में है तो जब डायरेक्ट में आएगा तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा। हालांकि आप एक काम करिएगा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। देखिए अब एक काम कीजिएगा कि जो आप एक्सरसाइज शायद 162 से 171 तक है, दोबारा बना लीजिए, आपको सारा समझ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, हाँ दोबारा बना लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन सैड, मोहन नाम है तो मोहन का मोहन हो गया, सैड मतलब सेकंड फॉर्म लगा है तो सेकंड जैसा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे। तो मोहन ने कहा, डेट मतलब हो गया कि। अब कह रहा है ही हैड स्टूपिड, क्या है, ही हैड स्टूपिड, हैड पास्ट परफेक्ट में लगता है। तो अब एक काम करिएगा, देखिए मैं तो हिंदी बताने के लिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर आपको याद नहीं है तो आप एक्सरसाइज 162 से 171 तक बना लीजिए, एंड नहीं उसमें कोई डाउट होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं तो हिंदी बताने के लिए ऐसा कर रहा था, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करने के लिए। ये जो हेड है ना, हेड पास्ट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में कब चेंज करते थे, जब पास्ट में होता था, पास्ट इंडिफिनिट में होता था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे। तो ये पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में तो था ही आएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन सैड, मोहन ने कहा, डेट मतलब हो गया कि ही हैड स्टडीड, उसने अध्ययन किया था। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है दे सैड यानी उन्होंने कहा, दे मतलब होता है वे लोग भी होता है, अगर आप वे लोग कहा, वे लोग कहे हो जाएगा, तो कहे कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने दे मतलब वो लिख दिया, उन्होंने सेड मतलब कहा, उन्होंने कहा, डेट मतलब हो गया कि, दे मतलब होता है वे, दे वुड गो टू पटना। देखिए वुड को देख के मत घबराइएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच में विल होता है ना, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो विल को हम वुड लिख देते हैं, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ विल ही है। ठीक है, तो यहाँ विल होगा तो क्या होगा, दे विल गो टू पटना यानी वे लोग पटना जाएंगे या फिर वे पटना जाएंगे, तो हो गया वे लोग पटना जाएंगे या फिर वे पटना जाएंगे, दोनों सही है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है ही टोल्ड मी। देखिए ये ही टोल्ड मी डेट, डेट लग गया नहीं, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको तो ऐसे ही पता होगा। अब देखिए ही टोल्ड मी, टोल्ड मतलब कहना ही होता है, ये सेकंड फॉर्म आ गया इसमें। ठीक है, ही टोल्ड मी यानी उस, ही टोल्ड मतलब उसने कहा, मी मतलब मुझसे, उसने मुझसे कहा, डेट मतलब हो गया कि ही वॉज नॉट माई इनेमी मतलब वह मेरा दुश्मन नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ही टोल्ड सीता, क्या, ही टोल्ड सीता, टोल्ड मतलब अभी बताया कि कहना होता है, सेकंड फॉर्म में है, तो उसने टोल्ड मतलब कहा, सीता यानी सीता से, उसने सीता से कहा, डेट मतलब हो गया कि ही कुड। अब देखिए हम क्या करते थे कि इनडायरेक्ट स्पीच में कुड लिखने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में जब कैन होगा तो वो इनडायरेक्ट में कुड में बदल जाता है, इसलिए यहाँ इसको आप कैन समझ सकते हैं। ही कुड हेल्प हर मतलब ही मतलब हो गया वह, हेल्प मतलब मदद करना, हर मतलब उसकी, यानी यहाँ तो कैन, कुड को कैन समझ लिए यानी वह उसकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी, आस्क्ड देखिए ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो ही आस्क्ड मी उसने मुझसे पूछा, इफ या वेदर दोनों लगता है, इसने इफ लगा रखा है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए कि इफ मतलब यहाँ हो गया कि आई वॉज इल। अब देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये जब आपको याद है जब डायरेक्ट में होता था तो ये ऐसा होता था, वॉज आई इल ऐसा होता था, लेकिन ये इनडायरेक्ट है तो आई वॉज इल हो गया, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल जाता था। ठीक है, अब मैं कह तो रहा हूँ कि 161 से 172 तक आप अगर आपको याद होगा फिर तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन नहीं याद हो रहा होगा तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हो गया, आई वॉज इल, यहाँ देखिए आई वॉज इल है यानी ऐसा हम लिखते कि मैं बीमार था, लेकिन यहाँ क्या लग गया, क्योंकि
डायरेक्ट स्पीच में हम इसको ऐसा होता वाज आई इल होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट दे रखा है तो आई वाज इल होगा। ठीक है, तो जो हिंदी है उसको डायरेक्ट स्पीच के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या मैं बीमार था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है राम आस्क्ड मी। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, लेकिन सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, पूछा, पास्ट हो गया ना इसीलिए। तो राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा। ठीक है, यहाँ की लग गया क्योंकि देखिए इसमें डेट नहीं है, यानी ये क्या है, देखिए यहाँ की लग गया क्योंकि लगता है, आप कह तो रहा हूँ एक्सरसाइज देखिए समझ आ जाएगा आपको। तो ही आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा कि व्हेन आई वाज गोइंग, मतलब मैं कब जा रहा हूँ। देखिए यहाँ तो वॉज लगा है यानी मैं कब जा रहा था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वो जो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ आएगा जब डायरेक्ट में आएगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट में क्या हूँ आता है ना, इसलिए यहाँ हूँ आगे मैं कब जा रहा हूँ। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी, उसने, ही आस्क मतलब उसने पूछा, मी मतलब मुझसे, उसने मुझसे पूछा कि लगाएंगे, अब कह तो रहा हूँ पढ़िएगा, हु आई वॉज। अब देखिए हु आई वॉज इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन आप ये देख के आपको पता चल गया हो कि इनडायरेक्ट है ये, इसलिए ऐसा घुमा के पूछ रखा होगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हु वॉज आई, मैं कौन था, ऐसा हो जाएगा ना। तो हिंदी हमने डायरेक्ट में कर रखा है, इंग्लिश किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हु आई वाज यानी मैं कौन था। अगर चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का। ठीक है, तो देखिए अगर नेक्स्ट देखें तो क्या है, दे आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। देखिए व्हाट माय नेम वाज ये क्या दे रखा है यार, तो देखिए ये भी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट मतलब होता ही है उल्टा पल्टा। ठीक है, तो देखिए दे मतलब वे लोग होता है, तो ऐसा कहते कि वे लोग पूछा तो नहीं होगा ना, सही नहीं लग रहा, तो इसलिए हमने उन्होंने लगा दिया कि दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि लगेगा। ठीक है, और आगे देखिए व्हाट माय नेम वाज, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसीलिए उल्टा सीधा लग रहा है। अगर ये डायरेक्ट में होता तो ऐसा होता कि व्हाट वाज माय नेम, मेरा नाम क्या था, ऐसा होता, लेकिन जब इनडायरेक्ट में आया तो क्या हो गया, व्हाट माय नेम वाज उल्टा सीधा हो जाता है। तो जब डायरेक्ट में होता तो हिंदी ऐसा ही तो होता, व्हाट वाज माय नेम, मेरा नाम क्या था, लेकिन यहाँ क्या है, पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट में हुआ, यानी प्रेजेंट में था तभी तो इनडायरेक्ट में पास्ट में हो गया, तो क्या हो गया, हिंदी किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, यानी मेरा नाम क्या था, ऐसा इसका हिंदी होगा, लेकिन प्रेजेंट में करेंगे तो मेरा नाम क्या है हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से चेंज हो जाता है। आगे देखें तो है ही ऑर्डर्ड, देखिए सेकंड फॉर्म लगा है यानी पास्ट है, ही ऑर्डर्ड हिम मतलब मैंने उससे, एक मिनट देखिए, ही ऑर्डर्ड मतलब मैंने आदेश दिया, हिम मतलब उसे, टू ब्रिंग मतलब होता है लाना, लाने के लिए, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी का एक गिलास लाने के लिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि मैंने उसे एक गिलास पानी लाने का आदेश दिया। ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज्ड, देखिए एडवाइज होता है सलाह देना, लेकिन ईडी लगा रखा है यानी सेकंड फॉर्म हो गया, यानी द डॉक्टर ने सलाह दी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए इन मतलब में होता है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या हम कि डॉक्टर ने समय पे दवा लेने की, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर ने समय पर दवा लेने की सलाह दी। एडवाइज मतलब सलाह दी हो गया, टेक मेडिसिन यानी दवा लेने का। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने समय पर दवा लेने की सलाह दी। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, डेट मतलब हो गया कि द अर्थ इज राउंड, तो देखिए पृथ्वी गोल है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये तो रियली इजी है। अब नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, मैंने खुद नंबर वाइज ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है ही टोल्ड मी, टोल्ड मतलब मैं तो बताया कि सेकंड फॉर्म है, तो उसने, मी यानी उसने मुझसे कहा, डेट मतलब हो गया कि ही वुड, विल को हम वुड में चेंज करते हैं, तो वुड क्या है, ये इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में यहाँ क्या होता है, विल होता, तो ध्यान देने वाली बात है, इसको विल ही आप समझ लीजिए। ही विल गो द नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन जाएगा, विल आ गया यानी क्या होगा, गागी लास्ट में आएगा, अब गो द नेक्स्ट मतलब अगला, डे मतलब दिन, अगले दिन वह जाएगा, उसने मुझसे कहा कि अगले दिन वह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, मैं थोड़ी सी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
काफ़ी कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको जो भी दिक्कत हो समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एंड आप ऐसा ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक एक्सरसाइज बचा है, उसके बाद हम इस बुक को अलविदा बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ओके।